की कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम भोली भाली और सीधी लड़की सुमन से। सुमन दो भाइयों की इकलौती बहन थी। सुमन के माता पिता का स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो गया था, पर सुमन के दोनों भाई उसको बहुत प्यार करते थे। सुमन के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। जब से सुमन के माता पिता का देहांत हुआ, तब से सुमन की भाभियों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वो सुमन से घर का सारा काम करवाती और बेचारी सुमन भी चुपचाप सब काम किया करती। एक दिन की बात है। अरे सुमन, ये क्या? इतनी देर हो गई, अब तक झाड़ू भी लगाई पूरे घर में। तेरे भैया उठने ही वाले होंगे और फिर बोलेंगे मेरी बहन से झाड़ू लगवाती हूँ मैं। जल्दी जल्दी हाथ चला। सुमन की बड़ी भाभी अनीता ने अभी इतना बोला ही था कि उसकी छोटी भाभी सुनीता भी वहां आ गई। वो भी सुमन पर बरसते हुए बोली, कितनी कामचोर हो गई तू सुमन। सुबह के 8 बज गए हैं और अब तक चाय भी नहीं बनाई तूने। चल जल्दी जा, चाय बना कर दे तेरे छोटे भैया को जल्दी से जाकर, और उसके बाद हम दोनों भाभियों और तेरे भाइयों का नाश्ता भी बना देना। जी भाभी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं सब काम जल्दी कर देती हूँ। बेचारी सुमन घर की साफ सफाई का काम करके सबके लिए नाश्ता बनाती है और सोचती है, कितने अच्छे दिन थे वो भी, जब माँ और पापा जिंदा थे। ये वही भाभियाँ हैं जो पहले मुझ पर प्यार लुटाया करती थीं और अब तो मुझे नौकरानी बना कर दिया है। फिर सुमन सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। ये लीजिए भैया, आपके मनपसंद आलू के परांठे और गर्मा गर्म चाय। अरे सुमन, तेरी दो दो भाभियों के होते हुए तू क्यों रोज रोज खाना बनाती है हमारे लिए? भैया वो भाभी। अनीता सुमन की बात को काटते हुए बोली, अरे वो क्या है ना जी, ननद जी को अपने हाथों से बना खाना खिलाना बहुत पसंद है आप दोनों भाइयों को, इसलिए वो हमें खाना बनाने ही नहीं देती। क्यों, यही बात है ना सुमन? जी भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। सुमन के दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद दोनों भाभियों ने भी नाश्ता कर लिया। सबसे लास्ट में सुमन नाश्ता करने आती है। सुमन नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है तो उसकी बड़ी भाभी अनीता उसे बोलती है, अरे सुमन, पहले ये खाना खा ले जो हमारी प्लेट में बचा है, वैसे भी ये वेस्ट ही हो जाएगा। उसके बाद एक ताज़ा परांठा खा लेना ठीक है। पर भाभी, ये खाना तो आप लोगों का झूठा है। हाँ तो क्या हुआ, हम कौन से गैर है? वैसे भी तेरी इतनी ही औकात है। शुक्र मना कि तुझे झूठा खाना दे रहे हैं, वरना एक नौकर से ज्यादा औकात नहीं है तेरी इस घर में। माँ बाबूजी तो चले गए, ये बोझ हमारे सर डाल गए। तेरी शादी के लिए न जाने कब से तेरे दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं और तुझे अनाज की बर्बादी करनी है। चलो दीदी, चलते हैं अपने रूम में। हाँ चलो। अच्छा सुन, तूने कल बिग बॉस देखा था क्या? कहाँ दीदी, आपके देवर जी ने टीवी ही ऑफ कर दिया था रात जल्दी। चल कोई बात नहीं, अभी भी रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा, आजा मजे से देखते हैं। और बेचारी सुमन घर के काम फिर से लग जाती है। वो अकेली घर के सब काम करती और उसकी दोनों भाभियां पूरा दिन मजे से आराम करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुमन के दोनों भाई बोलते हैं, हम दोनों को ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम दोनों मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। भैया, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं पगली, हम तो तेरे लिए ही जा रहे हैं। हम जब वापस आएंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, जिससे हम अच्छे पैसे कमा के बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करवाएंगे। तू अपना ध्यान रखना। ये सब सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो वो दोनों और ज्यादा जुल्म करने लगती है बेचारी सुमन पर। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन मौसम खराब होने लगता है और तेज हवा चलने लगती है। थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखो ना दीदी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है आज। हाँ सुनीता, बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है,
ऐसी बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। अभी बोलती हूँ उस महारानी को जाकर। सुमन, अरे ओ सुमन, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। चल जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। फिर सुमन अपनी भाभियों के लिए रसोई में जाकर चाय और पकोड़े तैयार करती है। हे भगवान, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई। अगर नमक कम हुआ तो भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा करती हूँ, छक कर देख लेती हूँ। ऐसा बोलकर सुमन एक पकौड़ा उठाकर छकने लगती है। तभी उसकी भाभी सुनीता वहां आ जाती है और उसे पकौड़ा खाते देख गुस्से में उसे एक छांटा मार देती है। अरे कलमुही, तू रोज ऐसे ही हमें अपना झूठा खाना खिलाती होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए बने हुए पकौड़े खाने की? माँ बाप तो मर गए, तुझे यहाँ छोड़ गए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुनीता उस बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची सुमन को बहुत भला बुरा कहती है और जोर जोर से उसे मारने लगती है। उसकी आवाजें सुनकर अनीता भी वहां आ जाती है। भाभी, मुझे बचा लो, मैं तो बस पकौड़े में नमक चेक कर रही थी। छोटी भाभी मुझे इतनी देर से मारे जा रही है। अरे सुनीता, अब बस भी कर, मार ही डालेगी क्या इसे? आज इसका इंतजाम कर ही देते हैं। चल घर से निकल तू अब सुमन, बहुत रह लिया हमारे घर में तूने। वैसे भी अगर इसके भाई आ गए तो सब जमा पूंजी इसकी शादी में लूट देंगे। भाभी, मुझे ऐसे घर से मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? आप लोगों के इसका कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में भाभी। फिर सुमन की दोनों भाभियां मिलकर बेचारी सुमन को उस तेज बारिश के मौसम में घर से बाहर निकल देती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे में बेचारी सुमन अकेली सड़क पर चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहां जाए। फिर कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पूरी रात बेचारी सुमन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है, सर्दी में कपकपाती हुई। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। अब सुमन को भूख लगती है। बहुत तेज भूख लगी है। ये सोचकर सुमन खाने की तलाश में इधर उधर जाकर ठेले वालों से कुछ मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। वो उदास होकर एक ठेले पर जाती है। वो ठेले वाला चाय और पकौड़े बना रहा था। वो उस चाय वाले से रोते हुए बोलती है, चाचा जी, क्या आप मुझे एक कप चाय पिला देंगे? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। मैं आपके काम में मदद कर दूंगी, मुझे सब बनाना आता है। उस चाय वाले को सुमन की हालत पर दया आ जाती है। वो सुमन को एक कप चाय के साथ कुछ पकोड़े भी खाने को दे देता है। लो बेटी, आराम से खाओ। सुमन जब पकोड़े देखती है तो उसे वो सब बातें याद आ जाती है कि कैसे इन पकौड़ों के वजह से ही उसकी भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो रोने लगती है। उसको रोता देख चाय वाला उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम रोने क्यों लगी? कोई परेशानी है तो अपने इस चाचा को बताओ। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। कुछ नहीं चाचा जी, बस अपने भाग्य पर रो रही हूँ। कल रात इन पकौड़ों की वजह से ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था। फिर सुमन अपनी भाभियों की सारी बातें उस चाय वाले को बता देती है। बेटी, तुम जवान लड़की हो, कहाँ भटकेगी इन सड़कों पर? अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस गरीब की झोपड़ी में रह सकती हो मेरी बेटी बनकर। वैसे भी मुझ बूढ़े का कोई सहारा नहीं है। एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। फिर सुमन उस चाय वाले के घर में रहने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है।
अब सुमन उस बूढ़े चाय वाले के घर रहकर उनके खाने पीने का ध्यान रखती और उसके काम में भी मदद कर दिया करती। पर एक दिन उस चाय वाले की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फिर सुमन उसकी जगह चाय और पकौड़े का ठेला लगाती है। चाय वाले बूढ़े चाचा की तबीयत खराब होने की वजह से अब सुमन ने पूरे ठेले का काम खुद ही संभल लिया था। वो अब प्याज के पकोड़े के साथ साथ कई तरह के पकोड़े और समोसे भी बनाने लगी, जिससे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। वो दिन भर ठेले पे काम करती और साथ ही बूढ़े चाचा का भी ध्यान रखती। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। ऐसे में सुमन के चाय और समोसे का काम खूब अच्छा चलने लगा। आइए आइए, गर्मा गर्म चाय पकोड़े और मजेदार समोसे खाइए। अपने घर वालों के लिए पैक करके भी ले जाइए। देने होंगे कम पैसे, मिलेंगे अच्छे समोसे। अरे ओ पकोड़े वाली, जरा एक प्लेट प्याज और गोभी के पकोड़े लगाना मेरे लिए। और मेरे लिए एक प्लेट समोसे और एक कड़क अदरक वाली चाय लगा दो। ऐसे ही सुमन के ठेले पर लाइन लगने लगी। ऐसे सर्दी के मौसम में इतनी अलग अलग वैरायटी के पकोड़े कौन नहीं खाना चाहेगा भला। मेरे बनाए पकौड़े और समोसे सबको बहुत पसंद आ रहे। बस भगवान जी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अगर ऐसे मेरा काम चलता रहा तो मैं एक पक्का घर बनवा लूंगी, जिसमें मैं और चाचा जी आराम से रह पाएंगे। अगले दिन भी सुमन अपना ठेला उसी जगह लगती है, लेकिन एक दिन तेज तूफान के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के पानी के कारण उसके सब पकौड़े खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया भगवान जी, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। एक तरफ जहां बारिश के कारण सुमन के रोजी रोटी कमाने जरिया खत्म हो गया था, वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां मजे से घर में बैठकर पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जे का। मजा ही आ गया आज तो। उधर बेचारी सुमन रोती हुई अपनी झोपड़ी में पहुंचती है। उसकी झोपड़ी में बारिश का पानी भर गया था और बेचारे चाचा इतने बीमार हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अरे यहाँ तो सब जगह पानी भर गया है। चाचा जी आप फिक्र मत करिए, मैं अभी सब पानी बाहर निकाल देती हूँ। फिर सुमन अपनी बदकिस्मती को रोते हुए बारिश का पानी झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े चाचा को देखकर बोलती है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। बारिश का तो मौसम ही चाय और पकौड़े के लिए होता है। इस मौसम में लोग सबसे ज्यादा चाय और पकौड़े खरीदते हैं। यही तो मौसम है अच्छी कमाई करने का। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं फिर से काम शुरू करूंगी। सुमन हार नहीं मानती और अगले दिन वो अपने ठेले की मरम्मत करवाकर फिर से चाय पकोड़े बेचने लगती है। सुमन ने एक बड़ी सी तिरपाल भी अपनी ठेले पर लगवा ली, जिससे उस तिरपाल के नीचे खड़े होकर बारिश में भी लोग चाय और पकोड़े खरीद के खाने लगे। इससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन एक दिन के 2000 रुपए कमाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुमन चाय पकौड़े बना रही थी तो उसके दोनों भाई उधर से गुजरते हैं। अरे मोहन, देख तो, ये अपनी बहन सुमन जैसे लग रही है ना, पर ये यहाँ और इस हालत में क्या कर रही है? वो दोनों सुमन के पास चले जाते हैं। अरे सुमन, मेरी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी हालत कैसे हुई मेरी बच्ची? सुमन अपने भाइयों को देखकर रोने लगती है। भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए थे? देखिए ना, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। फिर सुमन अपने दोनों भाइयों को अपनी भाभियों के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर सोहन और मोहन दोनों भाई गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अरे ओ अनीता, जल्दी बाहर आओ। अजी आ गए आप लोग। मैं पानी लेकर आई हूँ, आप आराम से बैठो। तुम क्यों लाओगी पानी?
वो सुमन कहाँ है? उससे बोलो, वो लेकर आएगी पानी। अजी अब क्या बताऊं आपको, उस सुमन ने तो नाक कटवा दी हमारी। आपके पीछे से वो एक लड़के के साथ भाग गई। ये सब सुनकर सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो अनीता के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हमारी मासूम बहन को घर से निकल दिया और उस पर झूठा इल्जाम लगाई हो। अब तुमको पता भी है कि वो किस हाल में अपना गुजारा कर रही है। दो भाइयों के होते हुए भी उसे अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ी, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। निकल जाओ हमारे घर से। अब कोई जगह नहीं बची है तुम दोनों की हमारे घर और ना हमारी जिंदगी में। अनीता और सुनीता को अपने किए पर पछतावा होता है। वो दोनों सुमन से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो सुमन, हम कभी अब ऐसे गलती नहीं करेंगे। हमें घर से मत निकलवाओ। वो उन बूढ़े चाचा को भी अपने घर ले आती है। सुमन चाय पकोड़े का अपना काम अब भी जारी रखती है और एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे उसकी खूब तरक्की होती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।